अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब अपने एक पूरे वफ्द के हमरा उन्होंने रशिया का दौरा किया और मॉस्को में उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। और जो खबरें आई हैं वो ये कि रूस जो है वो पाकिस्तान को रियायती निर्ख पर खाम तेल फराहम करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाते जाते आपको याद होगा कि बहुत इस बात के ऊपर फोकस हुआ था कि खान साहब जो है वो ऑलमोस्ट उस डील के करीब पहुंच गए थे रशिया से सस्ते तेल के खरीदने की, खाम तेल की, और उसके बाद आके उन्होंने इसके ऊपर काफी बात भी की। तो उसी स्टेप को फॉलो किया। इसकी ज़ाहिर के पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं इस दौरे के। लेकिन हमें जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं कि जनाब अभी जो है वो चीजें तय होनी है, उसकी क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की, उसकी प्राइसिंग और दीगर उमूर, स्पेशली पेमेंट मेथड, ये सारी चीजें जो है वो जनवरी में तय होंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देगा। अब रूस तो देगा, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने तक क्या वो सस्ता रहेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा एक डायरेक्ट हमारा सप्लाई सिस्टम नहीं है। हमें वो बड़े बड़े जहाजों के जरिए जो है उसको समंदर से रूट करना होगा। उसके लिए बहुत उसमें अखराजात आएंगे। और फिर मजीद ये कि इस वक्त पूरी दुनिया, स्पेशली जो एशिया है, जनूबी एशिया, हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा के सर्द मौसम के शुरू होते ही के साथ ही वो घरेलू गैस जो है उसका एक मारधाड़ लगी हुई है। हर किसी को गैस चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर तो हम जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, इसकी पेमेंट्स के हवाले से हमारा जो एक करंट अकाउंट खसारा है मईशत के ऊपर, वो बहुत बड़ा बोझ है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी जरूरत का 80% तेल और इसकी मसनूआत जो है वो दरामद करता है। नेक्स्ट ईयर हमारा इंपोर्ट बिल $4.5 अरब के करीब पहुंच जाएगा और हमारी टोटल इंपोर्ट बिल में 30-35% जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये इस वक्त सुरंग की दूसरी तरफ, टनल की दूसरी तरफ कोई रोशनी की किरण है या नहीं, ये मैं जानूंगा। हमारे साथ मौजूद है फरहान महमूद साहब, हेड ऑफ रिसर्च। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो बात की जाती है कि जनाब भारत अगर रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? क्या काबिले अमल होगा ये जो हम करने जा रहे हैं? ये इन रियलिटी ये मुमकिन होगा? देखिए, ये पहले तो जब ये बात आई थी तो उस वक्त तो मुश्किलात लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो है अगर वैसे देखा जाए तो रशिया के साथ कोई बड़ा ट्रेड तो कभी रही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट था कि ये रशिया से अब जो है वो तेल को हो गया। जबकि इंडिया का अगर हम देखें तो नॉर्मली वो जो है ट्रेडिंग पार्टनर रहा है रशिया का, तो उसमें कोई वो नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर आई तो क्योंकि हमारा जो तेल के हवाले से भी अगर हम देखें तो हमारा ज्यादा जो दारोमदार होता है वो मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज क्रूड पे होता है। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता कुछ एक हफ्ते में, जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है, आपको पता ही होगा क्योंकि असल जो रशिया की जो वॉर और यूक्रेन के साथ है उसमें समहाउ यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने जो है वो बेसिकली रशिया को ये इजाजत दी थी कि आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शन लगाई उनके ऊपर कि $60 बैरल से कम पे आपको तेल देना है। तो ये जो सिचुएशन है ये अब काफी फ्रूटफुल लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ये रिलक्टेंट था कि जी ट्रेड किए जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ सैंक्शंस लग जाए, मुश्किल हो जाए। तो अब एक तरह से जो यूरोपियन यूनियन है और G7 ममालिक है, उन्होंने एक तरह से इजाजत दे दी है कि जी अगर एक मार्केट है एक्सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हो ये रहा था कि जहां रिस्ट्रिक्शंस हो रही थी रशिया को इसके साथ, वहां पे आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी। तो फिर मेरे ख्याल में यही वजह है जिसकी वजह से कहा गया कि जी ओके सप्लाई अगर आ रही है तो दी जाए, लेकिन उसको कम कीमत में दी जाए, ताकि जो यूरोपियन यूनियन का ये था कि वो कोई जो ज्यादा हाई प्राइस पे ना बेचे और जो भी वॉर से रिलेटेड चीजें उनको फाइनेंस ना कर सके। अच्छा, दूसरा ये कि चले आपने ये कहा कि इस वक्त मेरे ख्याल से गल्फ से जो लेते हैं वो गालिबन $80 पर बैरल के करीब है। एक तो बात इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। फिर दूसरा ये, जब इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया अगर लेता है और उनके एक ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन जो सस्ता तेल वहां पर या खाम क्रूड ऑयल वहां पर जाता है, इंडियन रिफाइनरीज जिसको रिफाइन करती है या प्रोसेसिंग करती हैं, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमें यह भी देखना होगा।
देखिए, आपके दो सवाल आते हैं। अभी जो फिलहाल अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा, $85 बैरल के करीब जो है वो हमारी जो सऊदी अरब का लाइट क्रूड कहलाता है वो हम अभी इंपोर्ट करते हैं, और मेजॉरिटी क्रूड जो है वो सऊदी अरब से ही आता है हमारा। तो वो अगर कोई $60 या उसके लगभग कोई बात बनती है, कोई बातें आ रही है $65, लेकिन $60 के नीचे जो है ना बड़ी कंफर्टेबल इस तरह से हो जाएगी कि कोई आप ये समझ लें कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी या कोई सैंक्शंस का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो अगर ये मिल जाती है इस पे तो एक अच्छा डिस्काउंट होगा। जो दूसरी आपने बात की रिफाइनरीज की, होती हमारी बात काफी रिफाइनरीज में, तो उसमें यही पता चला है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी तो है रिफाइन करने की मुख्तलिफ ग्रेड्स की। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से ग्रेड। अब सूरत हाल ये है कि जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान एलएनजी के सौदे नहीं कर सका। वजह यह कि स्पॉट में इस वक्त प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। फिर दूसरा ये कि प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए फिजिबल होगा, फिर वहां से यहां तक की शिपमेंट जो है ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इसकी। तो सिर्फ वहां से सस्ता खरीदना ही नहीं है बल्कि यहां तक पहुंचना भी उसका हकीकतन सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अभी जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो तकरीबन $7 से $10 बैरल के करीब ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अगर रशियन रीजन से हम लेते हैं तो वहां पे तो एक्सपेक्टेशन है कि कॉस्ट जो है वो तकरीबन डबल हो जाएगी। तो हमें प्राइसिंग को वो देखना है कि जिस पे हमें इफेक्टिवली उसका फायदा हो, क्योंकि एक तरह से हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी की तरफ से भी देखें तो हमारा एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा ये। तो हमें बेहतर यही होगा कि अच्छी प्राइस मिले, यानी फ्रेट को मिलाकर भी तकरीबन 15 से 20% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल में वो काफी अच्छी डील हो सकती है। अच्छा, अब गिवन जो इस वक्त हालात हैं, रशिया यूक्रेन तनाजा जो इस वक्त चल रहा है और आगे चल के हालात क्या होते हैं नोबडी नोस, ऐसे में जो प्राइसिंग मैकेनिज्म या जो पेमेंट का जो मोड होगा, मेथड होगा, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल अगर पाबंदियां लगती हैं तो फिर किस तरह के मामलात हो सकते हैं अदायगियों के हवाले से? मेरे ख्याल में अब वो काफी जो फियर था वो खत्म हुआ है जब से ये इजाजत मिली है इनको। मेरे ख्याल में वो तो प्रॉब्लम नहीं होगा यही कि इस पे थोड़ा सा प्रीमेच्योर है कि डॉलर्स में ही हो या रशियन करेंसी में हो, वो अभी उस पे मेरे ख्याल में फिजिबिलिटी वही चीजें, सारी मोडेलिटीज अभी जो है वो तय होनी है शायद अगले महीने। लेकिन जहां तक जो अभी तो बात आ रही है वो यही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। तो वो मेरे ख्याल में लग ये रहा है कि शायद गवर्नमेंट की एंटिटीज इसको देखें भी, जो फिलहाल लग रहा है। अच्छा, अदरवाइज इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप प्राइवेट सेक्टर को आगे ला सकते हैं, वो आके अगर इसको करें, आपकी रिफाइनरीज वगैरह जो है वो परचेज करें और फिर डिफरेंट थर्ड कंट्री के थ्रू पेमेंट वगैरह हो। चीजें देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चीजें तो बहुत सारी हैं। मैंने आपको ये कहा कि अगर अच्छी 15-20% की डिस्काउंट हमें अवेलेबल होगा आफ्टर जो फ्रेट लगा के भी, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी डील हो सकती है। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कि पेमेंट्स को जो है वो किस तरह से किया जाए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो यही होगी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे ट्रिकल डाउन होगा एंड कंज्यूमर, क्योंकि इतना जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो बेसिकली दो वजूहत कैसे कर रहा है। एक तो अपनी डॉलर को सेव करना चाहता है, और दूसरा जो है वो ये कि जो हमारी लोकल डीजल और पेट्रोल प्राइसेस वो काफी हायर साइड पे हैं, तो उनको भी वहां से भी कमी की जाए ताकि इन्फ्लेशन कम है। तो अब ये थोड़ा सा देखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्राइसिंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज होंगी जो कि अवेलेबल होगा उनको रशियन क्रूड या रशियन ऑयल प्रोडक्ट, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनको शायद अवेलेबल, क्योंकि होगा ये काफी लिमिटेड सप्लाई, जो रशिया भी जो है वो देखेगा कितनी क्वांटिटी ऑफर करता है। तो ऐसे में प्राइसिंग के ऊपर बहुत कुछ इशू हो सकते हैं कि किसी पंप पे कोई कम प्राइस हो रही हो, कहीं ज्यादा हो रही हो। तो ऑगरा जो हमारा रेगुलेटर है उसके ऊपर गेम आती है, या उसके ऊपर सारा दारोमदार आता है कि वो प्राइसिंग को किस तरीके से मॉनिटर करता है। ठीक है, अब
अमेरिका का इसमें क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त उन्होंने अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उनको बहुत खुशी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा काबिल कबूल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी हर चीज, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो है, पिछले दिनों हम फैटफ के अंदर थे, फिर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम हैं, और फिर ये पूरा हमारा जो आप समझ लें कि ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी चेंज होगा टुवर्ड्स रशियन ब्लॉक। इसके पॉलिटिकल डायमेंशन क्या देख रहे हैं आप अमेरिकन उसमें? देखिए, अभी जो अगर हम देखें तो रशिया, और अगर हम ऑयल और मार्केट्स के हवाले से बात करें तो रशिया और मिडिल ईस्ट का एक बहुत अच्छा अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है, तभी वो प्राइसेस हायर साइड पे ही है, और दोनों ममालिक जो है वो मेजर बेनिफिशियरी है हायर ऑयल प्राइसेस के। तो अभी तक तो लग रहा है कि क्योंकि हमारा मिडिल ईस्टर्न भी पार्टनर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ताल्लुकात मिडिल ईस्ट के पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल में चाइना से भी कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा, लेकिन जो यूएस की तरफ से बात करें, हाँ, वहां पे जाकर कुछ आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो आईएमएफ के साथ बातचीत है वो थोड़ी सी ठीक है, यानी अभी कहा जा सकता है कि तेल देखें और तेल की धार को देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान महमूद हमारे साथ। चीजें इतनी आसान नहीं है, एक अच्छा स्टेप, और इसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, कितना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर एक सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, ये वक्त बताएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।